Hello students, good morning. Welcome to रियाज इंटर कॉलेज. आई एम प्रदीप कुमार कुशवाहा. पिछले कई वीडियो से हम लोग वर्ब और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं. आज के इस वीडियो में हम ऑक्सिलरी वर्ब और उसके प्रकार का अध्ययन करेंगे. हम लोग पढ़ चुके हैं ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी. तो आज हम लोग इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी का अध्ययन करेंगे. प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन कौन सी वर्ब को प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत रखा गया है. तो आइए वीडियो शुरू करते हैं. हमने जाना है वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत हम लोग चार प्रकार की वर्ब का अध्ययन करते हैं: ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. पिछले वीडियोस में हम फाइनाइट वर्ब के तीन प्रकारों का अध्ययन कर चुके हैं. ट्रांजिटिव वर्ब का अध्ययन कर चुके हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब का अध्ययन कर चुके हैं, साथ में हम लोग लिंकिंग वर्ब का भी अध्ययन कर चुके हैं. आज इस वीडियो में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के तहत प्राइमरी ऑक्सिलरी का अध्ययन करेंगे. तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में वर्ब बी, वर्ब हैव और वर्ब डू का अध्ययन करेंगे. अब वर्ब बी के अंतर्गत हम लोग इज, आर, एम, वाज और वर का अध्ययन करेंगे. उसी प्रकार से हैव के अंतर्गत हैज, हैव और हैड का अध्ययन करेंगे. उसी प्रकार डू के अंतर्गत डू, डज और डिड का अध्ययन करेंगे. हम लोग जानेंगे इसमें इज, एम, आर, वाज और वर का प्रयोग कब करते हैं, हैज, हैव और हैड का प्रयोग कब करते हैं, और उसी प्रकार से डू, डज और डिड का प्रयोग कब करते हैं. तो आइए वर्ब बी का यूज करके देखते हैं. शुरुआत करते हैं यूज ऑफ वर्ब बी. यूज ऑफ वर्ब बी. वर्ब बी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इज, एम, आर, वाज और वर. इतनी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे. तो आज का ये पहला टॉपिक है यूज ऑफ बी. बी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? इज, एम, आर, वाज और वर का प्रयोग. तो पहले एक्टिव वॉइस से देखते हैं. एक्टिव वॉइस में इसका प्रयोग कहां कहां पर होता है? तो इज, एम, आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है. इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है. इज, एम, आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है. तथा वाज और वर की बात करें अगर हम लोग, वाज और वर का प्रयोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है. ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं. थोड़ी सी और बात जानने वाली जरूरी है. इसमें वर्ब के साथ हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं. हेल्पिंग वर्ब के साथ जब मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. जैसे एग्जाम्पल लिख करके बताते हैं. जैसे आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग. एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. जैसे आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग. ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है.
आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, हमको पता है आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये हमारा कौन सा टेंस बनेगा? ये बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये बनेगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार एक अगला एग्जांपल लेकर के देखते हैं। ये शी इज डूइंग हर वर्क, यहां पर हमको पता है शी सिंगुलर नंबर, इज का प्रयोग करेंगे। डू हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। जैसे वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी बहुवचन सब्जेक्ट है, आर का प्रयोग करेंगे, वर्ब हो गया और वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है, ये भी हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगी। उसी प्रकार हम लोग अब पास्ट टेंस की बात कर लेते हैं। जैसे ही वॉज रीडिंग ए बुक, देखिए ही वॉज रीडिंग ए बुक, यहां पर वाज लिखा हुआ है, सिंगुलर नंबर वर्ब के साथ पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग करेंगे। ये हमारा कौन सा टेंस बनेगा? पास्ट ये हमारा बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम लोग वर्ब का प्रयोग करना जाने तो जैसे दे वर गोइंग टू द फेयर, दे वर गोइंग टू द फेयर, दे बहुवचन है, पास्ट टेंस के लिए वर का प्रयोग करेंगे, गो में आईएनजी लगा दिया गया, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा। तो इस प्रकार हमने जाना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग इज एम आर और वाज वर का प्रयोग करते हैं। ये तो बात हुई एक्टिव वॉइस की। इसी में अगर हम लोग पैसिव वॉइस की बात करें, ये एग्जांपल किसका था? एक्टिव वॉइस का एग्जांपल था। इसी के स्थान पर अगर हम लोग पैसिव वॉइस की बात करें तो उसको देखते हैं। हम लोग इसका पैसिव वॉइस जानते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होगा? इज एम आर जो है उसी प्रकार से होगा, इसके बाद हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैं बताऊंगा अभी आपको, इज एम आर का प्रयोग हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो करते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस की बात करें हम लोग तो पैसिव वॉइस में हम लोग इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हाँ, इज एम आर का प्रयोग हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो करते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए करते हैं। वाज और वर का प्रयोग हम लोग इसी की जगह पर पास्ट टेंस के लिए करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए करते हैं। ये तो इज एम आर का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए करते हैं और वाज और वर का प्रयोग हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए करते हैं। और एक बात जो चीज जानने वाली है, हम लोग इसमें वर्ब की
थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। यही चीज इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस के लिए। पैसिव वॉइस किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, किसी भी प्रकार का टेंस हो, अगर उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो डेफिनेटली वर्ब हमारी थर्ड पर्सन की होती है, थर्ड फॉर्म में होती है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे आई एम रेस्पेक्टेड बाय द स्टूडेंट्स। I am respected by the students. I am respected by the students। यहाँ पर देखिए I के साथ am का प्रयोग किया गया। ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। जब इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करना आपको बताएंगे, तब उसमें आपको बताएंगे कि कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। कुछ अन्य एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। दीपावली इज सेलिब्रेटेड बाय द हिंदूज। दिवाली इज सेलिब्रेटेड बाय द हिंदू। दिवाली हिंदुओं के द्वारा सेलिब्रेट की जाती है। इज लगा दिया हमने, और ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से ये पैसिव वॉइस बनाने के काम में आते हैं। जैसे स्कॉलरशिप, scholarship is given to the brilliant student। scholarship is given to the brilliant double L। scholarship is given to the brilliant student। scholarship यहाँ पे देखिए इज लगा हुआ है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस के लिए भी हम लोग इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग करते हैं। अगर ये पास्ट टेंस में होगा तो इसी के स्थान पर हम लोग वाज या वर का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है ना? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब दूसरा टॉपिक लेकर के आते हैं। दूसरा टॉपिक इसमें होगा प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत यूज ऑफ हैव। यूज ऑफ हैव। हैव के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं हैव, हैज, हैड। ठीक है ना? ये हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। हैज और हैव तथा हैड का प्रयोग हम लोग इसे पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं हैज और हैव का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं और हैड का प्रयोग हम लोग पास्ट टेंस में करते हैं, और हैज और हैव का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। उसी प्रकार हैड का प्रयोग हम लोग पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे he has done his work। he has done his work। यहां पर आप देख रहे हैं he has done his work, उसने अपना काम कर लिया है या वो अपना काम पूरा कर चुका है। has के साथ हम लोग
हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं जब हैज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। जब हैज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है तब उसके बाद डेफिनेटली वर्ब की थर्ड फॉर्म, तभी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना होगा तब वहाँ पर बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बताएंगे अभी आगे। ये था पहला एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा, ही हैज़ डन हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हैव का यूज करने के लिए। आई हैव वॉश्ड माई क्लॉथ, आई हैव वॉश्ड माई क्लॉथेस। आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल, इसके साथ हम लोग प्रेजेंट टेंस के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। ये इतना आपको याद रखना है। फर्स्ट पर्सन के साथ अर्थात आई और वी, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। इसके साथ हम लोग हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस में। सेकंड पर्सन में आता है यू, यू के साथ भी हम लोग हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। और थर्ड पर्सन प्लूरल, प्लूरल में क्या आएगा? दे। और कोई नाम मोर देन वन नेम भी आते हैं जिसके साथ भी हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? आई हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। आई के साथ हमेशा हैव, और हमको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो आई हैव वॉश्ड माई क्लॉथेस, इस प्रकार से आपको बनाना है। जैसे अगर इसी को पास्ट टेंस में लिखना होगा तो हो जाएगा इसी को पास्ट टेंस में लिखना होगा तो हो जाएगा ही हैड टेकन फूड बिफोर आई कम। ही हैड टेकन फूड बिफोर आई कम। बिफोर आई केम। देखिए हैड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ये हो गया हमारा पास्ट टेंस के लिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। अगर इसी प्रकार से इसको हम लोग अगर पैसिव वाइज से बनाना होगा तो पैसिव वाइज बनाने के लिए हम लोग साथ में बीन का प्रयोग कर देते हैं। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये था अभी तक एक्टिव वॉइस के लिए। अगर इसी को पैसिव वॉइस बनाना होगा, ये अगर इसी सेंटेंसेस को या अन्य सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस बनाना होगा तो पैसिव वॉइस में हैड, हैज या हैव के बाद क्या लगाना होगा? जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ही हैज बीन पनिश्ड बाय द जज। ही हैज बीन पनिश्ड बाय द जज। यहां पर हैज के साथ बीन लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे दे हैव been invited in the party
दे हैव बीन इनवाइटेड इन द पार्टी। ये एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। The college had been opened yesterday. The college has been opened yesterday. इस प्रकार से सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये बीन एक प्रकार से बी की थर्ड फॉर्म है, ओके ना, ये बीइंग ओपनड यस्टरडे। तो इस प्रकार से हम लोग इसको पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है ना। कुछ नोट भी जानना ज़रूरी है इस विषय पर। जैसे आप लोग पूछ सकते हैं कि हैज़ और हैव और हैड का प्रयोग हम लोग केवल प्राइमरी ऑक्सिलरी में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विशेष नोट भी जानना ज़रूरी है। हर स्थान पर हम लोग हैज़ और हैज़ हैव या हैड का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब में नहीं करते। ये कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब ना होकर मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग होता है। और जब हैज़ हैव और हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग होता है तब यह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेकर के देखा है, ये आई हैव अ बुक, मेरे पास एक पुस्तक है। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब ना हो करके यहाँ पर ये मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। और जब हैज़ हैव या हैड मेन वर्ब का कार्य करेगा तो ये ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आएगा, ना कि ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आएगा। जैसे शी हैज़ अ बुक, वी हैड अ कार, तो यहाँ पर हैज़ हैव और हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया है। और जब ऐसी स्थिति आए मेन वर्ब ही हैज़ या हैव या हैड हो तो उसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब में ना रख करके ट्रांजिटिव वर्ब में रखते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए अब अगला नंबर देखते हैं। यूज ऑफ डू। डू के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे डू, डज और डिड। ये डू, डज और डिड को हम लोग भी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत पढ़ेंगे या वर्ब डू के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें डू और डज प्रेजेंट टेंस में होता है और डिड का प्रयोग हम लोग पास्ट टेंस में करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे आई डू नॉट गो देयर डेली। आई डू नॉट गो देयर डेली। यह हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये निगेटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट, आई के साथ डू नॉट लगाते हैं। आई डू नॉट गो देयर डेली, मैं वहां प्रतिदिन नहीं जाता हूं, तो हमने यहां पर डू का प्रयोग देखा। जैसे शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, जैसे शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। शी के साथ डज, अर्थात आई और वी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन बहुवचन के साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम लोग हमेशा फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन प्लूरल में दे। इनके साथ हम लोग हमेशा डू का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, हमेशा हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। अदर में बच क्या रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ हम लोग
डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और पास्ट टेंस में हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं, पता ही है। तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। इसको अगर हम लोग इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो डू और डज को पहले करके हेल्पिंग वर्ब बना सकते हैं, क्योंकि डू और डज हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य हेल्पिंग वर्ब है ही है। देखते हैं एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। जैसे डू यू वांट दिस पेन, जैसे डू यू वांट दिस पेन, ये यू है आपका सेकंड पर्सन, डू को पहले कर दिया हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में, डू यू वांट दिस पेन। इसी प्रकार से अगर हम लोग डस का प्रयोग करना है तो इंट्रोगेटिव के लिए डस को पहले कर देंगे, जैसे डज शी स्लीप लेट इन द इवनिंग। ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डज शी स्लीप लेट इन द इवनिंग, क्या वो रात को देर में सोती है। ये आपको हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इसी में डिड का प्रयोग करना हो गया तो डिड का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे पास्ट टेंस में है ही डिड नॉट राइट अ लेटर। इसी में इंट्रोगेटिव बनाना होगा, डिड को पहले कर दे, डिड ही नॉट राइट अ लेटर, ये हो गया। इस प्रकार हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, हमने यहाँ पर आई के साथ डू का प्रयोग किया, शी के साथ डस का प्रयोग किया, यू के साथ डू का प्रयोग किया, शी के साथ डस का प्रयोग किया, ही के साथ पास्ट टेंस के लिए डिड का प्रयोग किया, और ही के साथ पास्ट टेंस के लिए हम लोगों ने डिड का प्रयोग किया। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं, जानना जरूरी है। जिस प्रकार हमने अभी हैज, हैव और हैड के अपवाद जाने थे, उसी प्रकार डू डस और डिड के भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, जिनको जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। ठीक है, नोट में हम लोग उसको भी फेयर कॉपी में नोट डाउन करते रहेंगे। विशेष की अगर हम बात करें, जैसे कुछ एग्जांपल द्वारा हम लोग समझेंगे। जैसे आई डू माई वर्क, जैसे आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं। जैसे he does his homework daily, he does his homework daily। एक और एग्जांपल है जिससे आपको समझने में आसानी होगी, जैसे they did as I said, उन्होंने वही किया, वैसा किया जैसा मैंने उन्हें कहा था। देखिए डू, डज और डिड, यहाँ पर ये सहायक क्रिया ना होकर के क्या काम कर रही है, मुख्य क्रिया का काम कर रही है। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब ना होकर के मेन वर्ब का कार्य कर रही है। और जब डू, डज और डिड हेल्पिंग वर्ब का कार्य ना करके मेन वर्ब का कार्य करेगा तो वो ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि वो ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो इन सेंटेंसेस में हम लोग देख पा रहे हैं डू, डज और डिड का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक पढ़ा ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब का प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ये ऑक्सिलरी वर्ब के सारे एग्जाम्पल्स जितने भी थे, ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरी के थे। ये सभी एग्जाम्पल्स जो हमने पढ़े, जितने भी रूल्स पढ़े अभी हम लोगों ने प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत पढ़ा वर्ब बी का प्रयोग, वर्ब हैव का प्रयोग और वर्ब डू का प्रयोग। हमने इनको पढ़ा कि एक्टिव वॉइस में इनका प्रयोग कैसे करना है, और हमने ये भी पढ़ा कि पैसिव वॉइस में इनका प्रयोग कैसे करना है। साथ में हमने इसका ये भी पढ़ा कि ऑक्सिलरी वर्ब में कभी कभी ना होकर के ऑक्सिलरी वर्ब में तभी होंगे जब ये
हेल्पिंग वर्ब के रूप में होंगे। क्या होंगे? ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होंगे, तभी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आएंगे। अगर ये खुद मेन वर्ब बन जाते हैं, अगर ये खुद मुख्य क्रिया बन जाते हैं, तो ये ट्रांजिटिव के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना? चलिए, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव के अंतर्गत आएंगे। और उसी प्रकार से हमने जाना वर्ब बी के बारे में। बी में क्या क्या आता है? इज, एम, आर, वाज, वर्ब। वर्ब हैव में क्या क्या आता है? हैज, हैव और हैड। वर्ब डू में क्या क्या आता है? डू, डज और डिड। ठीक है गाइस, तो जहां पर कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से हमारा अगला वीडियो होने वाला है, मेरी अगली क्लास होगी मॉडल्स पे। मॉडल्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम एज वेल एज द कंपटीशन लेवल। कंपटीशन में मॉडल्स के बारे में बहुत पूछता है। मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ कैन, कुड, यूज ऑफ शैल, शुड, यूज ऑफ विल, वुड, यूज ऑफ मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड एंड डेयर। इन सब का यूज कहाँ पर और कैसे करना है मॉडल्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।